मिला वैश्विक बाजार। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष व मंदसौर नीमच के सांसद श्री सुधीर गुप्ता ने सुवासरा उपचुनाव में जनसंपर्क हेतु श्यामगढ़ का दौरा किया। आपके साथ पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार, नीमच नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन सहित कई कार्यकर्ता साथ रहे। भाजपा कार्यालय पर फास्ट न्यूज इंडिया संवाददाता से चर्चा में बताया गया कि कांग्रेस उपचुनावों में वोट हासिल करने के लिए कृषि उपज मंडियों के निजीकरण का झूठ प्रदेश में फैलाया जा रहा है। लेकिन श्यामगढ़ से दिनेश पैरागी की यह रिपोर्ट। कृषि विधेयक लागू किया है, इस पर सभी पूरे भाजपा के नेता कह रहे हैं अच्छी है, सभी है, लेकिन ये अकाली दल ने साथ क्यों छोड़ा? देखिए, कई चीज़ों के कई सोच होते हैं, मगर अगर समाधान की तरफ जाने के लिए काम करेंगे तो भाजपा हर चीज़ों के समाधान की तरफ जाती है। भारत का किसान किसी व्यवस्था के अंदर बंधक होकर नहीं काम कर सकता है। उसे वैश्विक बाज़ारों में अपनी हर उत्पादित जिनसों को बेचने का अधिकार है, और अगर उनके बच्चे आज पढ़ लिख कर वैश्विक बाज़ारों के भावों पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं तो वो भारत की किसी भी मंडी में, दुनिया की किसी भी केंद्र पर अपने उत्पादित माल को बेचने के लिए स्वतंत्र, और ये स्वतंत्रता भारतीय जनता पार्टी देना चाहती थी। ये बहुत स्पष्ट था, और लगातार हम पिछले 6 सालों से, जब से भाजपा केंद्र में राज्य व्यवस्था में आई है, उन्होंने व्यवस्था को किसान और कृषि की ओर मोड़ कर रखा है, और उसी का परिणाम है कि भारत की खेती में लगातार व्यवस्था सुधारने की ओर कदम दर कदम काम हो रहा है। उसी के क्रम में और मंडियों से मुक्ति नहीं है, ये मंडियां तो अपनी जगह से चालू रहेगी, लेकिन स्वतंत्रता है। व्यक्ति चाहेगा जिस स्थान पर अपना कृषि उत्पादन बेच पाएगा, और इसीलिए जो लोग नियंत्रण में रखना चाहते थे किसानों को, उन्हें कुछ परेशानियां हो सकती हैं। सर, अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और कांग्रेस आरोप लगा रही है मंडियों को निजीकरण कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। क्या सही है? कांग्रेस का शुरू से एक स्वभाव रहा है, झूठ बोलो, तेजी से बोलो, लेकिन ये झूठ पकड़ में आ जाता है। और ये झूठ बोलने का क्रम कितना तेजी से था, कुल 974 वादे पिछले चुनाव में कांग्रेस ने किए थे। जो मिला जैसा मिला, विद्यार्थी मिला तो उससे कहा तुम्हें भी भुगतान कर देंगे 4000 रुपये, दूध विक्रेता मिला तो उसे भी कह दिया कि 5 रुपये तुम्हें दे देंगे, महिलाएं मिली तो उनसे कहा कि स्व सहायता समूह हम माफ़ कर देंगे, और अगर कोई मकान निर्माण करने वाला मिला तो उससे कहा कि तुम्हें 2.5 लाख दे देंगे। यानी हर एक से वादा कर लिया। 974 वादे करने वाली कांग्रेस का झूठ पकड़ में आया है। लोग अब समझ बढ़ाकर राजनीतिक गतिविधियों पर, उन घोषणाओं पर पूरी और प्रामाणिकता से ध्यान रखने की कोशिश